Is Soch and Mohak Mangal the same personality on and off camera? लोगों की इस चीज़ में हमेशा से दिलचस्पी रहती है कि क्या जो वो कैरेक्टर्स देख रहे हैं या फिर यूट्यूब क्रिएटर्स विच क्रिएट कंटेंट ऑन कैमरा आर द सेम पर्सन बिहाइंड द कैमरा एज वेल। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम शायद नई सीरीज स्टार्ट करेंगे इन विच वी विल एनालाइज जेन्युइननेस ऑफ अ पर्सन ऑन द स्केल ऑफ 10 डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, जो कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा। Today we will be starting with Soch by Mohak Mangal. Thank you for the response you gave on that video. So let's begin this analysis. अच्छा, वैसे मोहक का स्किल शेयर और कुकू एफएम के साथ क्या प्यार है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल काफ़ी नई सीरीज़ है। सो टू गिव अ बैकग्राउंड कि हम किस बिहाफ पे लोगों को एनालाइज करने वाले हैं कि या इट इज़ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू जज द पीपल, बट क्योंकि हम इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं दैट बिकम्स द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन एंड वी वुड यूज़ द व्लॉग्स एंड पॉडकास्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब रिव्यूज़ अबाउट हिम और Q&A, ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके एक बंदे की पर्सनैलिटी बनती है। बट स्टिल इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ पर्सनस पर्सनैलिटी दैट ही शोकेसेस ऑन सोशल मीडिया। सो इसीलिए सोच बाय मोहक मंगल को एनालाइज करने के लिए एक्यूरेटली मैंने ओवर 10-20 पॉडकास्ट जिसमें भी उसकी छोटी से छोटी अपीयरेंस है वो देखी, उसकी वीडियोस देखी, कमेंट सेक्शंस विजिट किए, उनके Q&A को स्टडी किया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिज इंस्टाग्राम फोटोज़, हिज इंस्टाग्राम कैप्शंस एंड जहाँ कहीं भी मुझे मोहक मंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, आई डिस्कवर्ड ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। सो बिफोर बिगिनिंग टू द एनालिसिस लेट मी टेल यू कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों बंदों को एनालाइज किया जा सकता है फॉर आवर सेक। बिकॉज थ्रू आउट माई चैनल ऐसे मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने बात किया दैट हाउ यू कुड एनालाइज पीपल। सी, एनालाइजिंग पीपल इज़ अ क्रूशियल स्किल व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल और पर्सनल वर्ल्ड, क्योंकि इससे तुम खुद के लिए जज कर सकते हो कि उस बंदे की कंपनी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं ना, द कंपनी ऑफ द 5 पीपल दैट यू सिट अराउंड फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी। सो एक बंदे को एनालाइज करके उसकी जेन्युइननेस और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। क्या हो अगर तुम्हें पता चलेगा कैरी मिनाटी जैसे ऑन स्क्रीन इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, बिहाइंड द कैमरा वो काफ़ी पैसिव है। वेल आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो बंदे का एक्सरसाइज करता है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे दिखाना चाहता है। सो देयर वॉज दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, दे स्टडीड की व्हाट इज परसेप्शन एंड रेने डिकार्ट मुझे हर बार याद आ जाता है व्हेन ही सेज दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। बेसिकली तुम जो भी अपनी पर्सनैलिटी, जो भी खुद को ट्रूथ्स या लाइज बेचते हो, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है अल्टीमेटली। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन इफ वी एग्री टू दैट स्टेटमेंट, बिकॉज बुद्ध सेड आई एम फुल स्टॉप। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे जब हम लोगों को एनालाइज करते हैं, उनको कैरेक्टर को जज कर सकते हैं ऑन वेरी ऑब्जेक्टिव लेवल विदाउट इंटरफेयरिंग विद आवर बायसेस ऑन हाउ वी परसीव दैट पर्सन, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे वो हमारे बिजनेस में, हमारी पर्सनल लाइफ में हमें हेल्पफुल हो सकता है। एंड अल्टीमेटली ह्यूमंस हैव सर्वाइव्ड द एवोल्यूशन ओनली बिकॉज वी कुड कोऑपरेट विद अदर पीपल। एंड इसीलिए अगर कोई बंदे की पर्सनैलिटी हमें उसके जो हमारे मन में इमेज है अगर उससे मैच नहीं करती, देन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल कि ये बंदे को मैंने ऐसे इमेजिन किया था, ये ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है कि इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब ग्रोथ कम्युनिटी में एल्गोरो को छोड़ के या फिर 2-4 और को छोड़ के लेजिट कचरा भरा हुआ है, बिकॉज दे आर नॉट क्रेडिबल टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो जब मैंने भी अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी की शुरुआत की थी, आई यूज टू कम अक्रॉस दिस वेरियस चैनल्स हु यूज टू क्लेम कि इतने टाइम में तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अल्टीमेटली यू रियलाइज दैट दीज आर जस्ट फ्रॉड्स एंड देयरफॉर द क्रेडिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन। इसीलिए इनकी वीडियोस पे एंगेजमेंट नहीं होती है। एंगेजमेंट इज अ वेरी बिग फैक्टर विच टेल्स अबाउट हाउ क्रेडिबल दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी एंड द इन्फॉर्मेशन इज। एंड अगर मैं मोहक मंगल के केस में बात करूं, उसकी एंगेजमेंट यूट्यूब कमेंट्स में हर जगह अच्छी है, विच टेल्स दैट ही हैज़ दिस लॉयल फैन बेस ऑफ ऑडियंस हु नो कि वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है इट इज़ वेरी मच रिसर्च बेस्ड एंड नॉट समथिंग दैट इज हिज पर्सनल बायस। एंड यू नो वाई ही मैनेजेस टू मेक कंटेंट अराउंड दिस, उसने जिंदगी में रगड़ा किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में। ही हैज़ वर्कड एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय, स्टडीड अबाउट वेरियस रिसर्च पेपर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईच वीडियो दैट ही प्रोड्यूसेस हैज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च। इसीलिए जब मोहक मंगल कैमरे के ऊपर आके कुछ भी बात बोलता है, देयर इज दिस इंफॉर्मेशन, देयर इज दिस रेलेवेंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस अटैच टू इट रेदर देन अ बायस कि हाँ मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसा कर दूंगा। बट फिर आयुष तू भी तो वही कर रहा है ना? वेल मे बी येस बट टेक्निकली नो।
बिकॉज यहाँ पे मैं किसी बंदे के पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर उसका जजमेंट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ सेपरेशन बता रहा हूँ कि बंदे की आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा उसके ऑन कैमरा कैरेक्टर के साथ मैच करती है। एंड यू नो द वर्ड पर्सनैलिटी केम फ्रॉम परसोना। पिछले पास्ट टाइम में ऐसा होता था ना, देयर यूज्ड टू बी थिएटर्स, और थिएटर्स में जो परसोना दे यूज्ड टू कैरी ऑन द प्ले वाज कॉल्ड पर्सनैलिटी। बेसिकली पर्सनैलिटी इज नथिंग बट व्हाट यू चूज टू एक्सरसाइज टू द ऑडियंस एंड पीपल। एंड मोहक हैज़ दिस वेरी ग्रेट आइडिया टू सेपरेट हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वो अपनी पर्सनल लाइफ की, मैरिज की, अपनी और चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी रेवलेशन नहीं करना चाहता ऑन हिज प्रोफेशनल करियर, बिकॉज दैट इज़ द बाउंड्रीज ही चूज टू सेट। एंड अगर बाद में उसके पॉलिटिक्स की करूं तो आई फील ध्रुव राठी इज़ मोर इन्वॉल्व इन टू द पॉलिटिक्स रेदर दैन सोच बाय मोहक मंगल। अच्छा, अब तू ध्रुव राठी पे बना देगा अगली वीडियो, राइट? शट अप। हम उसके मोहक मंगल की पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, बट अपेरेंटली आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल दैट यूज्ड टू से दैट मोहक मंगल is a center yet left leaning YouTuber but very clever minded sticking to the facts। बेसिकली उसे पता है कि पॉलिटिक्स के किस पार्ट के अंदर वो घुस सकता है और किसको ब्रश अप करके वो छोड़ सकता है। ही डज नॉट वॉन्ट हिज पर्सनल बायस टू इन्वॉल्व इन टू दैट एज वेल, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा तुम अपनी पर्सनल लाइफ को रिवील करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे चांसेस है बीइंग बुलिड, बीइंग हरास्ड फॉर अ वन वाइटल मिस्टेक दैट यू मेक थ्रू आउट योर करियर्स। इसीलिए मोहक मंगल की ये सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो जाती है। एंड यू नो व्हाई दिस सेपरेशन एग्जिस्ट? यस, बिकॉज मोहक मंगल इज़ एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। और ये इंट्रोवर्टिज्म उसके कैरेक्टर का शो हो जाता है, उसके व्लॉग से, उसके इंस्टाग्राम हैंडल से, उसके Q&A सेशन से, इनफैक्ट उसकी वीडियो से भी पता चल जाता है कि ही इज़ वेरी मच सोफिस्टिकेटेड पर्सन, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। एंड अगर उसके नॉलेज के एस्पेक्ट के ऊपर ही मैं बात करूँ तो इन अ पर्टिकुलर Q&A समवन आस्क्ड कि क्या तुम्हारी बुक रिकमेंडेशंस है, एंड भाई साहब मतलब उसने लेजिट ढेर लगा दिया कि ये बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मतलब इससे पता चलता है कि बंदे ने ऐसी कुछ हवा में बात नहीं कर रहा, उसने मल्टीपल बुक्स पढ़ी है अक्रॉस वेरियस डोमेन। इससे पता चलता है कि बंदे के अंदर कैलिबर है कि वो कैमरे के ऊपर आके खड़ा होकर बोल सकता है। उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए हर बार वीडियो में बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। एंड बाय द वे बुक से याद आया सेल्फ प्रमोशन, मेरी ये बुक है अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। इट कॉस्ट ओनली 110 रुपीज़। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसके ऊपर मैं आराम से किसी दिन बहुत अच्छी लंबी खासी बात कर सकता हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, so when we talk about Mohak Mangal, summing up this whole conclusion, he is a person who is sort of introverted, and the rule he establishes in YouTube content creation is उसको अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ सेपरेट चाहिए। एंड इसीलिए मानना तो पड़ेगा कि सोच एंड मोहक मंगल आर ऑलमोस्ट सेम पर्सनैलिटीज ऑन एंड ऑफ कैमरा, इसीलिए बंदा जेन्युइन है। एंड अगर मुझे 10 में से इसे ग्रेड करना होगा, आई वुड गिव इट 8.5 और 9। एंड इफ़ यू वंडर वो मैंने 1 मार्क्स क्यों काटा, हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। यू नो, जब हम बात करते हैं अबाउट रिलीजन, अबाउट दिस सेंसिटिव टॉपिक्स अराउंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, तो चाहे बंदा जितना भी अनबाइस्ड हो सकता है, जब बंदे को प्रेजेंटेशन करनी होगी, जब स्क्रिप्टिंग करनी होगी, तो परसेप्शन तो उसी की होगी ना। सपोज वहाँ पे एक पर्टिकुलर फैक्ट लिखा है दैट एक्स इज़ अ बैड पर्सन, अब उस बैड को जज करने का जो पैरामीटर होगा वो उस बंदे का परसेप्शन ही होगा ना। इसीलिए इट इज़ इनएविटेबल टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बायस इन्वॉल्व्ड व्हाइल गिविंग द पॉलिटिक्स, एंड दैट इज़ व्हाई सम पीपल कंसिडर हिम लेफ्ट लीनिंग यूट्यूबर। बट पॉलिटिक्स से हटके मोहक मंगल स्टैंड ऑन हिज वर्ड्स। वो अच्छी नॉलेज, हाई वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करता है इंडियन ऑडियंस को। बट अगर तुम सोच रहे हो कि क्या सिर्फ जेन्युइन होके ही बंदा यूट्यूब पे ग्रो कर सकता है या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकता है, तो तुम शायद गलत हो। क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे क्रिएटर के बारे में बात करेंगे जो ऑन एंड ऑफ कैमरा, जिसकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा अंतर है, फिर भी लोग उसके दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ही प्रेज करते हैं। एनी गेसेस? यू कुड ड्रॉप इन द कमेंट्स। टिल देन कीप एनालाइजिंग। बाय।